सैन डिएगो कॉमिक कॉन की शुरुआत और केविन फाइगी ने किए धड़ाधड़ अनाउंसमेंट्स। फेज 4, फेज 5, यहाँ तक कि फेज 6 भी कुछ बातें की। इन सब पर करूंगा मैं ब्रेक डाउन। पर इस वीडियो में बात एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और सीक्रेट इन्वेजन पर क्या क्या बातें हुई मार्वल के कॉमिक कॉन पैनल में, उस पर होगा ब्रेक डाउन। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। केविन फाइगी ने अनाउंस किया कि फेज 4 की आखिरी 2 फिल्में हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जो रिलीज हो रही है 11 नवंबर 2022 को, और शी हल्क डिज्नी प्लस सीरीज जो रिलीज हो रही है 18 अगस्त 2022 को। दोनों के ट्रेलर्स रिलीज किए गए जिसका ब्रेकडाउन मैं बहुत जल्द करूंगा इस चैनल पर। जहां वकांडा फॉरएवर बहुत इमोशनल थी, शी हल्क बहुत ही फनी। पर अब बात फेज 5 की सबसे पहली फिल्म एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटममेनिया जो रिलीज हो रही है फरवरी 17, 2023 को। पहला लुक मिला कैसी लैंग का, जिसे निभा रही है कैथरीन न्यूटन। कैसी पॉल रड के किरदार की बेटी है और यंग एवेंजर्स का पार्ट। उसी के साथ एक क्लिप भी रिलीज किया गया जहां मेंशन है एंटमैन के पॉडकास्ट का, जिसका मेंशन मिस मार्वल में भी किया गया था। और साथ ही कि एंटमैन ने अपने एवेंजर एडवेंचर्स पर एक किताब भी लिखी। और ये भी रिवील किया गया कि मोस्टली ये फिल्म क्वांटम रेल्म में सेट होगी, जो उसके पहले ऑफिशियल पोस्टर रिलीज में भी दिखता है, जहाँ कैंग मंडरा रहा है क्वांटम रेल्म। जहाँ कैंग की बात हुई, जोनाथन मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस पैनल में एज कैंग। इस पैनल में कैंग के 2 बढ़िया डायलॉग्स भी देखने को मिले। एक में एंटमैन कहता है आई एम एन एवेंजर, तो जोनाथन मेजर्स का कैंग कहता है आर यू एन एवेंजर, आई एम द कॉन्करर। एक और डायलॉग जो वो कहता है वो है यू आर एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। इन क्लिप्स के थ्रू ये भी क्लियर किया गया कि बिल मरे का कैमियो होने वाला है इस फिल्म में। और साथ ही एक बहुत सरप्राइज फर्स्ट लुक में मोडॉक भी दिखाई दिया। अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। कोरी स्ट्रॉल, जिन्होंने एंटमैन 1 में येलो जैकेट का रोल किया था, वो एक म्यूटेटेड फॉर्म में आएंगे एज मोडॉक। येलो जैकेट के हेलमेट को लास्ट देखा गया था लोकी सीरीज में, जो इसी बात पर एक टीज थी। कौन है मोडॉक? एम का मालिक, यानी कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स का मालिक, जिसने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कॉस्मिक क्यूब बनाने का। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर किया और बन गया मोडॉक। मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। सीक्रेट इन्वेजन जो रिलीज हो रही है 2023 में, कोबी स्मोल्डर्स आई पैनल में इस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। फिर एक क्लिप दिखाया गया। इस क्लिप में दिखाया जाता है कि सैमुअल एल जैक्सन एज निक फ्यूरी वापस अर्थ आता है। मिलता है कोबी स्मोल्डर्स मरिया हिल से। स्मोल्डर्स उससे पूछती है कि इतने दिनों से वो अर्थ नहीं आ रहा, तो अचानक वो वापस क्यों आया? फ्यूरी कहता है कि अब जो सिचुएशन अर्थ में पैदा हो रही है उसे आना ही पड़ा। इस सीरीज में फ्यूरी शेप शिफ्टिंग स्कल्स के साथ लड़ने आएगा, जिन्होंने अर्थ को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। उसी के बाद बेन मेंडलसन, टैलोस जो एक अच्छा स्क्रल है, वो फ्यूरी से पूछता है ये गॉट टू बी केयरफुल फ्यूरी। क्लिप के एक और शॉट में हम देखते हैं डॉन चीटल को, जो घिरा हुआ है काले कोट पहने हुए लोगों के साथ। और फ्यूरी चीटल को पूछता है हाउ मच डू यू नो अबाउट योर सिक्योरिटी डिटेल। सीक्रेट इन्वेजन में सैमुअल जैक्सन, बेन मेंडलसन, कोबी स्मोल्डर्स के अलावा किंग्सली बेन नदीर, एमिलिया क्लार्क, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड स्टार कर रहे हैं। ओलिवर कोलमन फ्यूरी की सुपीरियर का रोल कर रही है इस सीरीज में। और एवरेट के रॉस ब्लैक पैंथर के बाद वापसी कर रहे हैं। जिन प्रेस के लोगों ने कॉमिक कॉन में इन क्लिप्स को देखा था, उन्होंने सीक्रेट इन्वेजन को एस्पेनाज, पॉलिटिकल, मिस्टीरियस थ्रिलर की तरह बताया है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। मिस्टर रोबोट राइटर काइल ब्रैडस्ट्रीट हेड राइटर और क्रिएटर है सीरीज के। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज हो रही है मई 6, 2023 को। क्रिस प्रैट, कैरन गिलिन बाकी के स्टारकास्ट के साथ इस पैनल का हिस्सा थे। और साथ ही थे जेम्स गन, जो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं। जेम्स गन ने कंफर्म किया कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 इस प्रेजेंट गार्डियन इटरेशन की आखिरी फिल्म होगी, यानी स्टार लॉर्ड, रॉकेट, रकून, ग्रूट, कमोरा, नेबुला, मैंटिस, ड्रैक्स में से कुछ लोगों को हमें अलविदा कहना होगा। फिर एक क्लिप दिखाया गया जिससे मालूम पड़ा कि ये फिल्म रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी होगी। क्लिप में गमोरा को दिखाया गया एज अ लीडर ऑफ रैवेजर योंडो के मौत के बाद। फिर छोटा रॉकेट को दिखाया गया जिस पर एक हाथ बढ़ रहा है। बल्जेरियन एक्ट्रेस मरिया बकलोविया को कास्ट किया गया है एज कॉस्मोस द स्पेस डॉग, जो गार्डियंस 1 और 2 में भी दिखा था। विल पोल्टर कंफर्म किए गए एज एडम वॉरलॉक। ये भी कंफर्म हुआ कि चुवोदी इबुची, जिनको हमने लास्ट पीसमेकर सीरीज में देखा था, वो निभा रहे हैं हाई एवोल्यूशनरी यानी हर्बर्ट एडगर विंदम का किरदार। इबुची खुद अपीयर हुए इन कॉस्ट्यूम लोकी के इस कॉमिक कॉन अपीयरेंस की तरह, जहां उन्होंने ऑडियंस को कहा कि वो सब पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। हाई एवोल्यूशनरी एक ऐसा इंसान है जिसके पास हाई लेवल का इंटेलेक्ट है, जिसका इस्तेमाल करके वो कई बार जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है
कभी कभार अमानवीय तरीकों से। फेज 5 से कुछ और अनाउंसमेंट्स पर वीडियोस में बहुत जल्द ला रहा हूँ। कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में डाल दिए हैं और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। और जस्टिन नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronitdiary.blogspot.com में।